Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we are going to discuss about the evolution of aortic arches. Now, this question, what comes first, that what are aortic arches? You should know na first that what are aortic arches before getting into the detail. पहले पता होना चाहिए कि क्या है. किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ काम क्या करती है, उस चीज़ का ओरिएंटेशन क्या है, वो वहाँ पे कैसे आई, कहाँ से है, वो दिखती कैसे है, ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, अगर मैंने बोला कि आपको पेन ढूंढना है तो आपको पता होना चाहिए कि पेन दिखता कैसा है. या फिर अगर मैंने बोला कि पेन को एक्सप्लेन करना है, इलेबरेट, कोई भी चीज़ हम जब इलेबरेट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले उसके बारे में पता करते हैं कि वो है क्या चीज़. सो दैट वॉट वी विल जस्ट डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो इवोल्यूशन, सॉरी, जो अवोटिक आर्चेस है, सो अवोटिक आर्चेस आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ आर्टेरियल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. अभी आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है? आर्टेरियल सिस्टम सबको पता है दैट द सिस्टम विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द बॉडी. बॉडी में जो भी वेसल्स है, जो वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टेरीज. आर्टेरियल सिस्टम मतलब अ सिस्टम ऑफ आर्टरीज. ओके, जो आर्टरीज है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सप्लाई करती हैं, उनको हम बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टम. सो ये जो हमारा अवोटिक आर्चेस है, ये जो पार्ट है अवोटिक आर्चेस जो है, वो 3 मेजर आर्टेरियल चेम्बर जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उससे बनते हैं. सो इसमें 3 वेसल्स इंक्लूड होंगी, मैं बोलूँगी. सो पहले आती है वेंट्रल अवोर्टा. The first that what is included into this aortic arch system is ventral aorta. दूसरा पार्ट इसमें, दूसरा इन्वॉल्वमेंट होता है डॉर्सल अवोर्टा का. okay, the second part that what or the second type of vessel, arterial vessel, is dorsal aorta. And the third thing or third part is the 6 pairs of aortic arches. okay, डॉर्सल अवोर्टा, सॉरी वेंट्रल अवोर्टा, डॉर्सल अवोर्टा एंड 6 पेयर्स बोल रही हूँ. 6 मतलब 6 नहीं है, वो टोटल 12 है. लैटरल साइड पे, एक साइड पे 6 है, एक साइड पे 6 है. ओके, पेयर्स है, 6 पेयर्स ऑफ अवोर्टिक आर्चेस. नाउ अभी देखते हैं कि होते कैसे, हाउ दे आर जस्ट प्लेस्ड. तो ये है ओवरव्यू ऑफ दैट. तो यहाँ पे एक फ्रंट या बैक व्यू, जो भी समझ रहे हैं समझ लो, ये वो है. और इस साइड पे जो है, दिस इज़ द लैटरल व्यू, मतलब साइड से जैसे दिखाई देता है वो है. ओके, तो यहाँ पे जो है, फर्स्ट मैंने बोला वेंट्रल अवोर्टा है. वेंट्रल अवोर्टा ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ हार्ट, यहाँ से निकलती है वेंट्रल अवोर्टा. ओके, और उसके बाद दोनों साइड पे, लैटरल साइड पे भी यहाँ पे डॉर्सल अवोर्टा. दिस इज सेंटर में जो है वो क्या है, वेंट्रल अवोर्टा. यहाँ पे ये जो दिख रही है, दिस इज़ वेंट्रल अवोर्टा. अब पोजीशन एक यहाँ पे समझ में आएगी, जब लैटरल व्यू देखोगे तब पोजीशन समझ में आएगी क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ कहीं फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के डाउन, बिलो द फेरिंग्स. अभी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ऊपर से अगर कोई एनिमल को आप दिख रहे हो, तो क्या होगा, ये उसका अपर पोर्शन होगा, ये उसका डाउन पोर्शन, मतलब हम डॉर्सल बोलते हैं, इसको हम वेंट्रल बोलते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज. तो डॉर्सल साइड पे, सॉरी वेंट्रल साइड पे क्या है, वेंट्रल अवोर्टा है, जो फेरिंग्स के नीचे है ऑब्वियसली. तो फिर डॉर्सल अवोर्टा कहाँ होगी, फेरिंग्स के ऊपर, अबो द फेरिंग्स. ओके, तो यहाँ पे डॉर्सल अवोर्टा कैसे, 2 डॉर्सल अवोर्टाज प्रेजेंट है यहाँ पे. वेंट्रल अवोर्टा एक ही है, लेकिन डॉर्सल अवोर्टा 2 है, ठीक है नहीं. तो इसको हम बोलते हैं लैटरल डॉर्सल अवोर्टा एंड दिस इज लैटरल वेंट्रल अवोर्टा. समझ आया यहाँ तक, लैटरल वेंट्रल अवोर्टा, लैटरल डॉर्सल अवोर्टा. अब इनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है, ये वेसल्स कर रही है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, अवोर्टिक आर्चेस. समझ आ रहा है, यहाँ पे दिख रही है, दिस द 1 2
3 4 5 6, एक साइड पे, दूसरे साइड पे सेम 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या कर रही है, वेंट्रल अवोर्टा और डॉर्सल अवोर्टा को जो वेसल्स कनेक्ट कर रही हैं उनको बोलते हैं अवोर्टिक आर्चेस। तो यहाँ पे प्लेन पेज पे एक बार ही बता देती हूँ कैसे होगा। दिस इज हार्ट, इससे निकल रही है वेंट्रल अवोर्टा, I think writing is going messy. Okay, this is ventral aorta and फिर यहाँ है साइड में डॉर्सल अवोर्टा। तो ये दो डॉर्सल अवोर्टाज होंगी, डॉर्सल अवोर्टा, एंड फाइनली इनके बीच में 2 3 4 5 6 पेयर्स ऑफ अवोर्टिक आर्चेस है। ओके, तो ये क्या कर रही है, वेंट्रल अवोर्टा को डॉर्सल अवोर्टा से कनेक्ट कर रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल रहा है, तो वो पहले कहाँ जाएगा, वेंट्रल अवोर्टा में जाएगा, और फिर इन अवोर्टिक आर्चेस के थ्रू वो सप्लाई किया जाएगा इनटू द डॉर्सल अवोर्टा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम द हार्ट इज गिवन इनटू द फर्स्ट दीज अवोर्टिक आर्चेस और फिर वो डॉर्सल अवोर्टा में जा रहा है। सो होपफुली ये प्लान समझ में आ गया। अब दैट व्हाट थिंग इज़ देयर, जो डॉर्सल अवोर्टा है, सो डॉर्सल अवोर्टा और ये जो अवोर्टिक आर्चेस है, दे आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज। अब अगर ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे लैटरल डॉर्सल अवोर्टा, यानी ये जो साइड में है, यहाँ पे जो है मिडल बॉडी में जो होगा वो लैटरल डॉर्सल अवोर्टा होगा और ये लैटरल वेंट्रल अवोर्टा है। ओके, उसके बाद जब ये ऊपर हेड में जाएंगे, हेड रीजन में जाएंगे, ये जो वेंट्रल अवोर्टा ये ऊपर जाके बाइफर्केट कर गई, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ओके, इट इज़ जस्ट डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। और ये डॉर्सल अवोर्टा भी ऊपर जाएगी, ब्लड सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड, तो कहाँ पे, ऊपर भी होगा, हेड रीजन में भी होगा और फिर बिलो द बॉडी भी होगा और लैटरल पोर्शन में भी होगा। तो लैटरल पोर्शन में जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, लैटरल वेंट्रल अवोर्टा एंड लैटरल डॉर्सल अवोर्टा। उसके बाद जो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में जब वो बाइफर्केट कर जाएगी लैटरल वेंट्रल अवोर्टा, सो द वेंट्रल अवोर्टा in head, okay, in head is called as, क्या बोलेंगे उसको, is called as the, wait a minute, तो उसको बोलेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलेंगे, जो हेड रीजन में है। ओके, वेंट्रल अवोर्टा इन हेड रीजन, जो हेड में सप्लाई कर रही है ब्लड, उसको बोलेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इट्स डी। ओके, कैरोटिड आर्टरी जो वेंट्रल से निकलेगी, वेंट्रल से, जो वेंट्रल अवोर्टा से हेड में ब्लड सप्लाई करेगी। वहीं डॉर्सल से अगर कर रही हो तो डॉर्सल अवोर्टा से जो वेसल हेड में जाएगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये कहाँ से, वेंट्रल से निकल रही है, हेड रीजन में जा रही है, और ये डॉर्सल से निकल के हेड रीजन में जा रही है। सो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद
जो डॉर्सल अवोर्टा है, सो यू कैन ऑब्जर्व कि डॉर्सल अवोर्टा दो थे, फिर वो क्या हो गई, कंबाइन हो गए, नीचे जब जा रहे कंबाइन हो गए, तो डॉर्सल अवोर्टा सप्लाई करेगी बिलो जो लोअर बॉडी है वहाँ पे। तो जब कंबाइन होके नीचे जाएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज, ये तो होगी लैटरल डॉर्सल अवोर्टा, दैट एंड दिस विल बी टर्म्ड एज कॉर्डल डॉर्सल अवोर्टा। जो लोअर रीजन होता है वहाँ पे टेल रीजन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल, कॉर्डल पोर्शन, नीचे का पोर्शन। सो कॉर्डल डॉर्सल अवोर्टा जब वो कंबाइन होके एक ही डॉर्सल अवोर्टा बन के नीचे जाएंगे, दो डॉर्सल अवोर्टा थे, लैटरल डॉर्सल अवोर्टा दो हैं जो कंबाइन होंगे, एक जगह आएंगे और एक ही वेसल बनाएंगे जिसको बोलेंगे कॉर्डल डॉर्सल अवोर्टा। ओके, दिस कॉर्डल डॉर्सल अवोर्टा विल सप्लाई ऑक्सीजन इनटू द लोअर रीजन। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कॉर्डल डॉर्सल अवोर्टा है या कॉर्डल आर्टरी है, जिसको कॉर्डल आर्टरी भी बोला जाता है, सो दिस आर्टरी विल सप्लाई सर्टेन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पोर्शन निकल रहा है, यहाँ से एक नेटवर्क निकल रहा है ब्लड वेसल्स का, जो आगे जाके कहाँ पे जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, वाइटलाइन आर्टरी बोला जा रहा है। सो दिस इज वाइटलाइन आर्टरी। सो वाइटलोजेनेसिस मैम ने पढ़ाया ऑलरेडी। वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है, वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है, ये सबको पता है कि वहाँ पे जो योग का फॉर्मेशन होता है, एंड योग क्या करता है, मेनली इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन और नरिशमेंट। तो सीधी बात है, न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से मिलता है किसी भी एम्ब्रियो को, फ्रॉम दैट योग पोर्शन। तो ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एम्ब्रियो, उसको वो न्यूट्रिशन, ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है, सो वो कहाँ से मिल रही है, इस वाइटलाइन आर्टरी के नेटवर्क से मिल रही है। ओके, और एक और वहाँ पे आर्टरी फॉर्म होती है नीचे की साइड पे, या मतलब यहाँ पे दो होंगी वाइटलाइन आर्टरी, दोनों साइड पे होंगी, लैटरल दोनों साइड पे। ओके, वैसे ही दो और आर्टरीज निकलेंगी जिनको एलॉन्टिक आर्टरीज बोला जाएगा, एलॉन्टिक और एलॉन्टिक, वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज। तो एलॉन्टिक आर्टरीज होंगी जो क्या करेंगी, प्लासेंटा से कनेक्टेड होंगी, यानी जो कनेक्शन होता है, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा मैम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको 4th पेपर में, गैमेट बायोलॉजी के पेपर में। मैं यहाँ पे जस्ट स्लाइटली बता देती हूँ प्लासेंटा क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। तो मदर और फीटस के बीच में, फीटस मतलब जो बेबी है, मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन जो फॉर्म करता है ब्लड नेटवर्क, उस सॉरी इट्स काइंड ऑफ जो कनेक्शन होता है, इट्स काइंड ऑफ आई थिंक इट्स काइंड ऑफ दैट मस्कुलर कनेक्शन, तो वो उसमें और ब्लड वेसल्स वगैरह भी होते हैं। सो दैट इज़ द ब्लड वेसल जो कनेक्टेड होती है, एलॉन्टिक आर्टरीज। सो वो क्या करती है, कनेक्ट करती है टू द प्लासेंटा, और वहाँ से जो मदर के न्यूट्रिशंस है वो फिटस को प्रोवाइड करती है। एंड जो अवोर्टिक आर्चेस है, तो अभी मैंने बोला कि 6 पेयर्स ऑफ अवोर्टिक आर्चेस आर देयर, यहाँ पे देख सकते हो 6 पेयर्स ऑफ अवोर्टिक आर्चेस आर देयर। तो इनमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड अवोर्टिक आर्च है, सो फर्स्ट अवोर्टिक आर्च हैज़ अ नेम दैट इट इज़ कॉल्ड एज मैंडिब्यूलर अवोर्टिक आर्च। को फर्स्ट जो अवोर्टिक आर्च होगी उसको मैंडिबुलर अवोर्टिक आर्च बोला जाएगा, एंड द सेकेंड अवोर्टिक आर्च इज कॉल्ड एज हायोइड अवोर्टिक आर्च। ओके, और फिर जो 3rd से लेके 6th तक उनको लैटरल अवोर्टिक आर्चेस बोला जाता है। ओके, देयर इज नॉट पर्टिकुलर नेम फॉर दीज अवोर्टिक आर्चेस, सिर्फ फर्स्ट के लिए नेम है। तो फर्स्ट को बोलेंगे मैंडिबुलर
और जो सेकेंड वन है दैट इज़ कॉल्ड एज हायोइड. सो ये टर्म्स याद रखनी है, मैंडिबुलर एंड हायोइड, और जो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताए वो सब याद रखने हैं. सो दिस वॉज रिलेटेड टू द बेसिक part of aortic arches. So hopefully you have understood it. So thanks for watching. Have a nice day.